अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमारा जो टॉपिक था वो था जानदारों की तंजीम के दर्जा, लेकिन अभी वो टॉपिक मुकम्मल नहीं हुआ था। आज हम अपने उसी टॉपिक को आगे जारी रखेंगे और आज हम मज़ीद अगले दर्जे और लेवल्स पढ़ेंगे। और आज हम जिन लेवल्स पर, जिन दर्जों पर रोशनी डालेंगे वो होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल और ऑर्गेनिज्म लेवल। तो आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की जानिब। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जानदारों की तंजीम के दर्जा। जैसा कि आपको पता है कि ये टॉपिक हमने काफ़ी दिनों से शुरू किया हुआ है, लेकिन हम इसके मुख्तलिफ दर्जात दिन ब दिन पढ़ते जा रहे हैं। हम जानदारों की तंजीम के दर्जात में से 5 दर्जे पढ़ चुके हैं। सबसे पहला दर्जा था सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, दूसरा था मॉलिक्यूलर लेवल, तीसरा था ऑर्गेनेली और सेल लेवल, चौथा था टिश्यू लेवल और पांचवा दर्जा था ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें से ऑर्गन लेवल हम तफसील से पढ़ चुके हैं। आज हम ऑर्गन सिस्टम लेवल को और तफसील से पढ़ेंगे। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल को हम आज तफसील से पढ़ते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन क्या होते हैं ये हम गुज़िश्ता लेक्चर में तफसील से पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम ऑर्गन सिस्टम को तफसील से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम क्या है? जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स, दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स एक दूसरे से वाबस्ता होते हैं। वाबस्ता ऑर्गन्स का मतलब है ऐसे ऑर्गन्स जिनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है। गैर मुताल्लिका ऑर्गन्स नहीं, बल्कि वो वाले ऑर्गन्स जिनका एक दूसरे से किसी न किसी लिहाज से कोई ना कोई ताल्लुक होता है। तो जो वाबस्ता ऑर्गन्स हैं, जिन ऑर्गन्स का एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है, वो ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मुनज़्ज़म होते हैं। मुनज़्ज़म यानी वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो एक दूसरे से वाबस्ता होते हैं, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मुनज़्ज़म होते हैं, मिल जाते हैं, तो उन ऑर्गन्स के मिलने से एक सिस्टम वजूद में आता है। उस सिस्टम को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन्स, एक से ज्यादा ऑर्गन्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मुनज़्ज़म होते हैं, तो उनके मिलने से जो सिस्टम बनता है उसे कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से या मुनज़्ज़म होने से या मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स, जब बहुत ज्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो ऑर्गन्स वो जुड़ते हैं जो वाबस्ता होते हैं एक दूसरे के साथ, जिनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है, तो वो जुड़कर जो सिस्टम बनाते हैं उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। हर ऑर्गन सिस्टम हमारे जिस्म में कोई ना कोई काम करता है। और दरअसल ऑर्गन सिस्टम का जो फेल है वो उसमें पाए जाने वाले ऑर्गन्स के अफ़आल से ही जुड़ा हुआ होता है। एक ऑर्गन सिस्टम में पाए जाने वाले सारे सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं, तो पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम अपना फेल सरंजाम करने के काबिल होता है। तो एक ऑर्गन सिस्टम की अगर हम एक मिसाल लें, उसमें आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम की मिसालों में आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम,
इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा यूरिनरी सिस्टम, इसके अलावा नर्वस सिस्टम, तो ये मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू हैं जो जिस्म में पाए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। तो इनमें से एक ऑर्गन सिस्टम की मिसाल को हम तफसील से पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम तफसील से पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये कौन कौन के ऑर्गन्स के मिलने से बनता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे जिस्म के अंदर क्या काम है। एक सिस्टम को हम तफसील से पढ़ते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये आगे मजीद बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स के मिलने से बनता है। हम उन ऑर्गन्स के नाम लिख लेते हैं जिन ऑर्गन्स के मिलने से डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स के मिलने से बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनके अगर मैं नाम लिखूं तो उनमें सबसे पहले हैं ओरल कैविटी, दूसरा ऑर्गन है एसोफेगस, तीसरा ऑर्गन है मैदा। मैदे के बारे में हमने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था। चौथा ऑर्गन है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टिन। पांचवा ऑर्गन है बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टिन। इसके अलावा छठा ऑर्गन है पेनक्रियस या लबलबा। इसके अलावा जिगर। तो ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और इन ऑर्गन्स के एक दूसरे के साथ जुड़ने से, मिलने से, और ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं, इनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। तो इन वाबस्ता ऑर्गन्स का जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मुनज़्ज़म हो जाते हैं, इनके एक दूसरे के साथ मिलने से जो निज़ाम, जो सिस्टम बनता है उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से होगी। ये मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बना रहा हूँ जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स के मिलने से बना होता है, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले मुख्तलिफ ऑर्गन्स की भी डायग्राम आप देख सकेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है, इसका नाम है एसोफेगस। एसोफेगस के ऊपर ओरल कैविटी है जो कि हमारे मुंह में पाए जाने वाली कैविटी है। उसके नीचे होती है खुराक की नाली जिसको आप एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस के नीचे ये मैदा है। मैदे के नीचे आपको एक नाली नजर आ रही होगी, इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत। जबकि छोटी आंत बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए छोटी आंत
हमारे पेट के अंदर क्वाइल हुई होती है, इसकी तहें बनी होती है, ये फोल्ड हुई होती है, ये सीधी नहीं होती, ये क्वाइल्ड हुई होती है या फिर तहदार होती है, ताकि ये हमारे पेट के अंदर पूरी आ सके, इसलिए ये बार बार अपने ऊपर तह बना लेती है, अपने ऊपर लिपट कर मुख्तलिफ तहें बना लेती है। फिर स्मॉल इंटेस्टिन के बाद लार्ज इंटेस्टिन का आगाज होता है। लार्ज इंटेस्टिन का डायामीटर ज्यादा होता है, इसलिए उसे हम लार्ज इंटेस्टिन कहते हैं। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारी खुराक की नाली की एक डायग्राम है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोफेगस भी है, मैदा भी है, छोटी आंत भी है, इसके अलावा बड़ी आंत भी है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में, इस पूरे के पूरे सिस्टम में जो और ऑर्गन्स होते हैं उनमें एक है जिगर। ये जिगर है। जिगर भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ वाबस्ता एक ऑर्गन है। इसके अलावा मैदे के नीचे एक और ऑर्गन पाया जाता है और वो है पेनक्रियस या फिर लबलबा। लबलबा या फिर पेनक्रियस। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स के मिलने से बनता है। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, फेल क्या है, हमारे जिस्म के अंदर खुराक की डाइजेशन करना, तोड़फोड़ करना। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका फेल तब ही मुकम्मल होगा जब इसके अंदर मौजूद सारे के सारे ऑर्गन्स अपने अपने काम या अपने अपने अफ़आल सर अंजाम देंगे। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने तफसील से पढ़ा, जो कि ऑर्गन सिस्टम की एक मिसाल है। और ऑर्गन सिस्टम क्या है? जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स के मिलने से जो सिस्टम बनता है उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अगला जो हमने लेवल पढ़ना है जानदारों की तंजीम के दर्जात में से, जो अगला दर्जा हमने पढ़ना है वो है ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अभी तक हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स के मिलने से बनता है। ऑर्गन हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं, उनके बारे में भी हमने तफसील से पढ़ा, और उनके मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। आहिस्ता आहिस्ता हम छोटे दर्जों से, छोटे लेवल से बड़े बड़े लेवल्स की तरफ आ रहे हैं। ऑर्गेनिज्म लेवल क्या है? जब ऑर्गन्स, हमारे जिस्म में पाए जाने वाले ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स, हमारे जिस्म में एक ऑर्गन सिस्टम नहीं है, एक ऑर्गन नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। और हमारे जिस्म में बहुत सारे ऑर्गन्स के साथ साथ बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, जिनकी मिसालें आपके सामने हैं। जब ये सारे के सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इन सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन्स के जुड़ने से जो अगला लेवल बनता है उस लेवल को कहते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। और ऑर्गेनिज्म को हम फर्द भी कहते हैं या इंडिविजुअल भी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब है एक फर्द, जैसा कि आप, जैसा कि मैं एक फर्द हूं, आप एक फर्द हैं, पौधा एक फर्द है, जानवर जो आपको नजर आ रहा होता है वो एक इंडिविजुअल है, एक फर्द है, एक ऑर्गेनिज्म है। तो एक ऑर्गेनिज्म जो कि एक बड़ा लेवल है। ऑर्गेनिज्म किसके मिलने से बनता है? जब मुख्तलिफ हमारे जिस्म के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मुनज़्ज़म हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स के जुड़ने से इनसे भी बड़ा लेवल बनता है, जिसे ऑर्गेनिज्म लेवल कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल या फर्द कब बनता है? जब ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मुनज़्ज़म होते हैं, जुड़ते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से या मुनज़्ज़म होने से फर्द या फिर ऑर्गेनिज्म
या फिर पूरा का पूरा जानदार बन जाता है। उसी जानदार को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और इनके जुड़ने से जो बड़ा लेवल बनता है उसे ऑर्गेनिज्म लेवल कहते हैं। और ऑर्गेनिज्म यानी फर्द यानी जानदार। तो एक जानदार जो आपको नजर आ रहा होता है, आप खुद भी, मैं, आपको कोई जानवर नजर आए, जो कोई पौधा नजर आए, वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स के जुड़ने से बनता है। ऑर्गेनिज्म की मिसालें भी मैंने आपको दी। कोई भी जानवर जो आपको नजर आता है, कोई भी इंसान जो आपको नजर आता है, कोई भी पौधा जो आपको नजर आता है, वो एक फर्द है, एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म लेवल ये एक कॉम्प्लेक्स और पेचीदा लेवल है। एक ऑर्गेनिज्म के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कोऑर्डिनेटेड का मतलब है उनका एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। कैसे? इसको हम एक मिसाल के जरिए समझेंगे। अगर एक इंसान मुसलसल वर्जिश कर रहा, एक्सरसाइज कर रहा, तो उस इंसान के जो जो पार्ट्स काम कर रहे होते हैं हम उनके नाम लिखते हैं। मिसाल हम ले रहे हैं, मिसाल इसलिए ले रहे हैं ताकि हम ऑर्गेनिज्म लेवल को समझ सकें। ऑर्गेनिज्म यानी एक पूरा जानदार। एक इंसान जब वर्जिश करता है, मुसलसल वर्जिश करता है, तो उसके जिस्म के हिस्सों में रब्त कायम होता है। रब्त यानी कोऑर्डिनेशन, राबता। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का आपस में राबता है। एक ऑर्गेनिज्म के जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ उनका राबता है, उनमें रब्त होता है। अगर ऑर्गन जिस्म में या ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स का एक दूसरे के साथ राबता नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म कोई भी फेल, कोई भी अमल, कोई भी सरगर्मी सरंजाम नहीं दे पाएगा। उसकी हम मिसाल पढ़ रहे हैं, वो ये है कि जब एक इंसान मुसलसल वर्जिश कर रहा होता है तो उस इंसान के ना सिर्फ मसल्स काम कर रहे होते हैं बल्कि उस इंसान का दिल वो भी तेजी से धड़कना शुरू कर देता है। उसकी रेस्पायरेशन यानी सांस लेने की रफ्तार, गैसों का तबादला भी पहले से बढ़ जाता है। तो एक हिस्से के ज्यादा काम करने से बाकी हिस्से भी जिस्म के ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए क्योंकि इन हिस्सों में आपस में रब्त होता है। और जब एक्सरसाइज और वर्जिश खत्म हो जाती है और इंसान रिलैक्स्ड हालत में आ जाता है तो तब उसके मसल्स जब आहिस्ता काम करना शुरू करते हैं, उसके दिल की धड़कन भी आहिस्ता हो जाती है और उसकी रेस्पायरेशन भी आहिस्ता हो जाती है। मुसलसल जब वो तेज एक्सरसाइज या वर्जिश कर रहा होता है उस वक्त उसके मसल्स भी तेजी से काम करते हैं और दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है और रेस्पायरेशन भी तेज हो जाती है। दिल की धड़कन और रेस्पायरेशन इसलिए तेज हो जाती है क्योंकि मसल ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे होते हैं। मसल को ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा खुराक चाहिए। तो मसल्स के ज्यादा काम करने से साथ दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, रेस्पायरेशन भी तेज हो जाती है ताकि रेस्पायरेशन के जरिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मसल्स को मिले और दिल की धड़कन जिसकी जरिए से खून हमारे जिस्म के अंदर बड़ी तेजी से हरकत करता है, उस वो खून हमारे मसल्स तक ज्यादा से ज्यादा खुराक और ऑक्सीजन पहुंचाए। तो इस तरह से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान एक राब्ता होता है। अगर वो राब्ता नहीं होगा तो एक फर्द या एक जानदार कोई भी फेल सरंजाम नहीं दे पाएगा। आज हमने मुख्तलिफ लेवल्स के बारे में पढ़ा, उनमें से ऑर्गन सिस्टम लेवल और ऑर्गेनिज्म लेवल था। ऑर्गन सिस्टम के बारे में हमने तफसील से पढ़ा और उसकी मिसालें हमने पढ़ी, और ऑर्गन सिस्टम के बाद फिर हमने ऑर्गेनिज्म लेवल के बारे में तफसील से पढ़ा। इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद जानदारों की तंजीम के दर्जात पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।